आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा धांसू होगी क्योंकि आज हम देखेंगे कि फिनिक्स किंग थोर और रोइंग किंग थोर में कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है। क्योंकि अगर इन दोनों के अगेंस्ट ही कोई बीइंग आ जाए तो वो इनका सामना आसानी से नहीं कर सकता, क्योंकि इनकी पावर्स ही कुछ ऐसी हैं कि वो उसे डिफीट कर ही देंगी। जहाँ एक और ये कुछ बीइंग्स को आसानी से मसल देंगे और कुछ बीइंग्स के साथ इन्हें कुछ टाइम लग सकता है। पर क्या हो अगर ये एक दूसरे के अगेंस्ट आ जाए तो कौन जीतेगा और कौन हारेगा, ये सब जानने के लिए आप लोग वीडियो को तो लास्ट तक देखोगे ही। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना बनता है। चलिए तो अब बिना किसी देरी के आज की इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिनिक्स किंग थोर की। तो फिनिक्स किंग थोर के टाइम पर यूनिवर्स ऑलमोस्ट खत्म होने ही वाला था, पर थोर ने कभी नहीं सोचा था कि यूनिवर्स इस तरीके से खत्म हो जाएगा, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही तो ओल्ड किंग थोर ने अर्थ को फिर से जिंदा किया था और इसीलिए थोर फिर से अर्थ को मिटते हुए नहीं देखना चाहता था। अर्थ और पूरे यूनिवर्स को बचाने के लिए ओल्ड किंग थोर यूनिवर्स के कॉस्मोस तक गया, जहाँ उसकी मुलाकात लोगन से हुई, जो इस टाइम फिनिक्स फोर्स का होस्ट था। लोगन ये बात जानता था कि कुछ टाइम पहले ही थोर ने अर्थ को फिर से जिंदा किया है, लेकिन लोगन फिर से अर्थ के लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता था। इसलिए ओल्ड किंग थोर और लोगन के बीच बैटल शुरू हो गई। पर इन दोनों की फाइट के बीच में ही डॉक्टर डूम आ पहुंचता है, जो पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। थोर और लोगन विद फिनिक्स फोर्स के साथ भी डूम को रोक नहीं पाए, क्योंकि इस टाइम डूम के पास डॉक्टर स्ट्रेंज, गोस्ट राइडर, आयरन फिस्ट और स्टार ब्रांड जैसे पावरफुल हीरोज की पावर्स थी। डूम का ये वर्जन उसके सबसे पावरफुल वर्जन में से एक था, जिसे हराना थोर और लोगन के बस की बात नहीं थी। और इसीलिए थोर और लोगन जब डूम को हरा नहीं पाए तो लोगन ने फिनिक्स फोर्स को म्यूनर में ट्रांसफर कर दिया। और जैसे ही ओल्ड किंग थोर ने म्यूनर को समन किया और फिनिक्स फोर्स की पावर्स के साथ फिनिक्स किंग थोर में ट्रांसफॉर्म हो गया, जिसके बाद डूम और फिनिक्स किंग थोर की बैटल सदियों तक चली, पर अंत में थोर ने डूम को हरा ही दिया। वहीं दूसरी ओर ये टाइम था रैग्नारोक का, जहाँ पर ओडिन पहले ही मर चुके थे और अब थोर एसगार्ड का किंग था। और लोकी पूरे एसगार्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। यहाँ तक कि थोर का म्यूनिर, जो कि उरुस से बना था, वो भी बैटल करते समय एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ टूट गया। पर फिर भी थोर एसगार्डियंस को रैग्नारोक से बचाना चाहता था। इसलिए थोर ने डिसाइड किया कि वो ओडिन के दिखाए रास्ते पर चलेगा। पर ये रास्ता थोर के लिए आसान नहीं था, क्योंकि थोर को रुइंस का मैजिक हासिल करने के लिए मिमीर में अपनी दोनों आंखें डालकर वर्ल्ड ट्री से 9 दिनों रातों तक लटकना था। और थोर ने किया भी ऐसा ही। वो अपनी दोनों आंखें मिमीर में डालकर वर्ल्ड ट्री से अपने आप को फांसी लगा लेता है। और क्योंकि थोर एक गॉड है, इसलिए वो इतनी जल्दी मर नहीं सकता था। और अब धीरे धीरे कर थोर मर रहा था। और जब थोर मरने ही वाला था तो वो एंसेंट रुइंस और ओडिन की स्पिरिट से इस तरीके से कनेक्ट हुआ कि उसे पास्ट फ्यूचर दिखाई देने लगा। वो प्रेजेंट टाइम को कंट्रोल करने के साथ साथ यूनिवर्स की हर एक सीक्रेट और नॉलेज को जानता था, चाहे वो नॉलेज कॉस्मिक हो या साइंटिफिक। थोर ने यूनिवर्स की क्रिएशन से लेकर उसके एंड तक को देखा, यहाँ तक कि थोर कॉस्मिक आर्किटेक्चर के पार भी देख पा रहा था। और जब रुइंस का मैजिक थोर के पास आ गया तो थोर ने अपने एक ही अटैक से इमोर्टल मैंगमोक के अस्तित्व को मिटा कर रख दिया। एसगार्डियन गॉड्स के गॉड्स को भी अपने एक ही अटैक से डिफीट कर दिया। जो सब करना किसी और के बस की बिल्कुल भी बात नहीं थी। लेकिन अब इन दोनों में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? तो अगर रोइंग किंग थोर की फीट्स को देखें तो इसने मैंगमोक को अपने सिंगल ब्लास्ट से ही मिटा दिया था। लोकी को मारकर उसके सिर को जिंदा रखा। वेलहला के साथ साथ फ्रोस्ट जाइंट की पूरी आर्मी को अपनी एक ही चुटकी से डिस्ट्रॉय कर दिया। एसगार्डियन गॉड्स के गॉड्स को भी अपने एक ही अटैक से नॉकआउट कर दिया। ये सब कुछ करना कोई मामूली बात नहीं है। पर फिनिक्स किंग थोर ने भी डूम के सबसे पावरफुल वर्जन को हरा दिया था। और हमें भूलना नहीं चाहिए, डूम के इस वर्जन के पास डॉक्टर स्ट्रेंज, गोस्ट राइडर, आयरन फिस्ट और स्टार ब्रांड, जो कि ब्लेंडर्स तक को मारने की पावर रखता है, उन सब की पावर्स डूम के पास थी। इसलिए डूम के इस वर्जन को हराना कोई बच्चों का काम नहीं है। परंतु में फिनिक्स किंग थोर ने डूम के इस वर्जन को हरा ही दिया। इसके अलावा जहाँ एक और रोइंग किंग थोर के पास रुइन मैजिक और ओडिन फोर्स का फुल एक्सेस है, तो वहीं फिनिक्स किंग थोर के पास भी फिनिक्स फोर्स और ओडिन फोर्स है। इसलिए ये दोनों ही किसी भी गैलेक्सी और यूनिवर्स को आसानी से क्रिएट या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो अगर फैन थ्योरीज की माने
वो शैडो गॉड्स बियॉन्डर्स थे। एंड लोगी ने भी एक कॉमिक्स के अंदर मेंशन किया था कि वो एसगार्डियन गॉड्स के गॉड्स बियॉन्डर्स ही थे, और इसीलिए रूइंग किंग थोर की फीट्स ओमनीवर्स लेवल की हो जाती हैं, क्योंकि 6 शैडो गॉड्स यानी कि 6 बियॉन्डर्स को अपने एक ही अटैक से डिफीट करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और इसी वजह से रूइंग किंग थोर कुछ ही पल में किसी को भी डिफीट कर सकता है। और क्योंकि मार्वल ने यह अभी तक रिवील नहीं किया है कि वो शैडो गॉड्स कौन थे, ये बियॉन्डर्स थे या फिर नहीं, लेकिन जहां एक और फीनिक्स किंग थोर ने डूम से सदियों तक फाइट की, वहीं रूइंग किंग थोर ने किसी को डिस्ट्रॉय करना हो या फिर डिफीट करना हो, वो सब कुछ ही पल में कर दिया था, जिससे हमें रूइंग किंग थोर की पावर्स का अंदाजा हो जाता है। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि फीनिक्स फोर्स एक मल्टीवर्स लेवल एंटिटी है, और मार्वल ने ऑफिशियली ये क्लियर नहीं किया है कि वो शैडो गॉड्स बियॉन्डर्स थे। और इसीलिए मार्वल और कॉमिक्स के अकॉर्डिंग हम देखें तो फीनिक्स किंग थोर इस बैटल का विनर है। लेकिन लोकी ने जो उस कॉमिक्स के अंदर कहा था और फैन थ्योरीज के अकॉर्डिंग इस बैटल का विनर रूइंग किंग थोर है, क्योंकि वे शैडो गॉड्स बियॉन्डर्स थे। और इसी वजह से रूइंग किंग थोर की फीट्स ओमनीवर्स लेवल पर पहुंच जाती है और फीनिक्स किंग थोर की फीट्स मल्टीवर्स लेवल पर हो जाती हैं। और आप लोगों का क्या ओपिनियन है, प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डिटेल अगर मुझसे मिस हो गई हो तो वो डिटेल भी हमारे साथ नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।